Business Studies Unit 2 मोस्टली जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन थे और उनके बेस्ट पॉसिबल आंसर्स विद कीवर्ड्स में डिस्कस कर रही हूँ. लाइक मैनेजर्स की क्वालिटीज क्या क्या होती है, तो ये अभी ये लिखेंगे नहीं, ये याद होनी चाहिए कि जो मैनेजर है तो अब उसकी क्वालिटी क्या होगी. सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस. यदि मुझे कोई चीज नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा और मैं उसको कर लूंगा. अब चाहे मैनेजर हो, चाहे स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी. चलो लिखना चाहते हो, एक बार लिख लो कि मैनेजर की क्या क्या क्वालिटीज तुम देखोगे. तुम खुद मैनेजर भी बन सकते हो या उस पे भी पहुंच सकते हो कि तुम मैनेजर को हायर करो. ठीक है, तो सबसे पहले तुम देखोगे मैनेजर शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि मुझे सब आता है. कॉन्फिडेंस ये आता होता है नहीं आता तो भी सीख के कर तो लूंगा. ओके, तो मैनेजर्स आर सेल्फ कॉन्फिडेंट. देन दे टेक द इनिशिएटिव लेते हैं काम करने का कि हाँ मैं करता हूँ. ओके, मैम इसमें ऐसा लिख सकते हैं इनिशिएटिव की जगह पे सेल्फ स्टार्टर. खुद स्टार्ट करते हैं. वो एंटरप्रेन्योर होगा, है ना. ओ, वो एंटरप्रेन्योर होगा, बट काम करने का इनिशिएटिव लेना कि चलो हाँ ये काम है हम करते हैं. इनिशिएटर. हाँ, इनिशिएटिव. ठीक है, उसके बाद मैनेजर है, उसको लोगों से काम करवाना है और अपने बॉस से ऑर्डर्स लेके उसको भी पूरा करना है. तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. ये कीवर्ड लिखो, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. Should we write this? यस यस यस. यदि मेरा लिखा हुआ आपके किसी काम का नहीं है, आपके खुद के हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. अपनी बात हो सबऑर्डिनेट को समझा सके. देन ही शुड नॉट बी लेजी, ही शुड बी एंथुसियास्टिक. ठीक है, कोई काम को करने में इंटरेस्ट ले, तो उसका प्रॉपर वर्ड हम क्या करेंगे. लिखो एंथुसियाज्म. ENTHUSIASM. सो मैनेजर सेल्फ कॉन्फिडेंट, इनिशिएटिव लेने होने चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एंथुसियाज्म. देन अपना जो भी नॉलेज उनके पास है उसको यूज करने वाले होने चाहिए. दे शुड बी इंटेलिजेंट. मैम पंचुअल भी हो सकता है. क्या क्या भी हो सकता है ना. मैनेजर शुड बी पंचुअल, लाइक ऑन टाइम उसका हर एक काम हो जाना चाहिए. शुड बी पंक्चुअल. यस, टाइमली काम करने का उनको आदत Manager होना should चाहिए. allocate. ओके, एंड एक बार सोच लिया कि ये करूंगा, फिर पीछे नहीं हटा until and unless there is a major reason. So determination is also one word which you can use. Determination. मैम क्वेश्चन क्या था इसका. मैनेजर्स की क्वालिटीज, जो एक इफेक्टिव मैनेजर के क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, उसमें आपको ये वर्ड्स यूज करने हैं. ओके मैम. सो मेनी टाइम्स कोई डिपार्टमेंट है जिसका कोई मैनेजर हेड है, तो अच्छा कम्युनिकेशन होना जरूरी है. मैनेजर ऐसा होना चाहिए who is able to bring coordination between people and departments. Okay, so one then coordination. लेकिन coordination किसके बीच में लिखो. coordination among people, that is लोगों के बीच में coordination लाना उसको पता है. या तो use word people या use word human resource. coordination among people. बेसिकली लाइक सोशल नीड्स एंड डिपार्टमेंट. लाइक अब मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ. मान लो आप परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, तो यू शुड कोऑर्डिनेट विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर कि अच्छा सामान खत्म होना स्टार्ट हो रहा है तो हम गुड्स मंगाएं. दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मशीन खाली जाएगी, लेबर को फालतू में सैलरी देनी पड़ेगी. तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल एंड डिपार्टमेंट, यू शुड नो हाउ टू कोऑर्डिनेट. Then
एक अच्छा मैनेजर वो भी है who knows how to organize. ओके, ऑर्गेनाइज करना चाहिए उसको. देन जो भी उसको टास्क असाइन किया है उसके बारे में उसकी प्लानिंग होनी चाहिए. देन he should know how to guide the subordinates. कई बार कमांड करना पड़ता है, कई बार उनको गाइड करना पड़ता है. तो गाइड द सबऑर्डिनेट्स, ये भी एक वर्ड है. काम कैसे कम्युनिकेशन करो, फिर उनको बताओ कि ये काम ऐसे होता है, गाइड करो, वो करेंगे. गाइड द subordinates. ओके, यदि हम लीडर्स की Responsible to, right, ma'am? करते हैं, क्या हुआ? I'm responsible to, right, ma'am? Because ma'am, I Yes. guide this board and यस, उसके बाद देखो, लीडर्स या मैनेजर्स की बात करते हो, और भी कितने सारे, जब जब इतनी सारी क्वालिटीज बोल सकते हैं. मैंने कई बार देखा है कि स्टडी में बच्चे एक ही वर्ड को 3 बार रिपीट करते हैं. क्या टीचर पढ़ेगा नहीं? पढ़ेगा ना उसको कि आपने एक ही वर्ड 3 बार क्यों रिपीट किया, जब इतने सारे वर्ड्स थे. तो हमेशा अच्छे न्यू वर्ड्स यूज करने की कोशिश करो, कीवर्ड्स यूज करने की कोशिश करो. तो मैनेजर के लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ ना, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो लीडर हो, कुछ लोगों का तो लीडर होगा, he should be able to inspire people. Okay, he should be able to get work done from them. And एक मैनेजर, अच्छा मैनेजर कौन है? जो अपने सबऑर्डिनेट्स को समझा सके, दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड हाउ डू आई अचीव इट. और हम सब वही काम करें, वी हैव टू अचीव इट. जैसे आज मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट्स है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज समझ में आ जाए, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए, और एंड में मार्क्स भी अच्छे आ जाए. तो एक मैनेजर क्या करता है? इंस्पायर करेगा सबऑर्डिनेट्स को या वर्कफोर्स को. तो एक और वर्ड बोलो, इंस्पायर वर्कफोर्स. अभी गाइड द सबऑर्डिनेट बोला था ना, अब बोलो इंस्पायर वर्कफोर्स. है ना? getting the work done through them, that is achieving common organizational goal. गोल तो एक ही है सबका, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो तो बच्चे हो, सबका गोल एक ही है, राइट? सो अचीविंग कॉमन organizational goal. तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मैनेजर्स आप सेलेक्ट करेंगे तो कैसा, आप क्या क्वालिटीज देखेंगे? व्हाट क्वालिटीज विल यू सी इन अ मैनेजर? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप. तो ऑटोक्रेटिक में वो अपनी ही चलाता रहता है, किसी की सुनता नहीं है. द कीवर्ड इज I will command and you have to listen to me. कि मतलब I will command and you have to just follow instructions. तो आप अपने आइडियाज नहीं दे सकते. डेमोक्रेटिक में हम डिस्कस करते हैं. There is a decision making process में both employers and employees are involved in decision making process. That is democratic. And legislative में हम लोग क्या बोलते हैं कि you are free to make decisions on your own. That is, employees are free to make decisions on their own. Okay? कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है. राइट करो, रेल करो, तुमको फुल फ्रीडम है. Okay, now they can new topic, but then जैसे हम बोलते कि हमारे एम्प्लॉयज, हमारे नीचे काम करने वाले, तो इतने सारे लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन को डील करना है. ह्यूमन रिसोर्स, ये एक लाइन याद रख सके तो याद रखना.
ह्यूमन रिसोर्स इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। या यदि हम बॉडी की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करती है? मैम ये आपके वीडियोस में था, आपके वीडियोस में था। है ना? हाँ तो हाँ यस ह्यूमन रिसोर्स, आप कितने भी अच्छा ऑफिस सेटअप करो, लोग नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? और छोटे से रूम में भी, इनफैक्ट यदि आप पढ़ो तो इन्फोसिस तो एक छोटे रूम से ही स्टार्ट हुआ था ना, तो छोटे, लेकिन वहाँ ह्यूमन रिसोर्स इतना स्ट्रॉन्ग था, 7 इंजीनियर्स मेकिंग इन्फोसिस। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, हम ढूंढे कि है ना बेस्ट सुटेबल लोग कौन से हैं, उनको हम सेलेक्ट करें हमारे यहाँ काम करने के लिए। सो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आपको लिखना चाहिए, क्योंकि यदि आप खुद से हाथ से लिखेंगे, आप एग्जाम से पहले देखेंगे, आपको कीवर्ड्स याद होंगे। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जो भी सेट इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड है उस हिसाब से आपको वेजेस एंड सैलरीज देने हैं। एंड वेजेस एंड सैलरीज कैसी हो ना, लो, इट शुड नॉट बी लो, इट शुड बी एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड इट शुड बी इनफ टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। ये नहीं कि उसको बैड फील हो रहा है कि दूसरों को ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, ऐसा नहीं। ओके, वेजेस एंड सैलरीज, wages and salaries में कीवर्ड डालो as per industry standards and it should be sufficient to motivate employees as per industry standards. Sufficient to motivate employees. See, money is not only the motivator. कहाँ काम कर रहे हैं, अपने पसंद का काम कर रहे हैं, देन हाइजीन, वर्क एथिक्स जो फॉलो होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत चीज मोटिवेट करती है। बट आफ्टर ऑल मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो वन इम्पोर्टेंट फैक्टर इज मनी ऑल्सो। देन यू विल ऑल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनका हेल्थ एंड सेफ्टी का आप ध्यान रखें। हेल्थ एंड सेफ्टी, सो दिस इज वन थिंग। यदि आपको केस स्टडी में पूछा, आप एक एम्प्लॉय हो ऑर्गेनाइजेशन के, यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, आप क्या क्या चीज देखोगे? आप ये सब चीज देखोगे, हेल्थ एंड सेफ्टी। जो भी लॉज है रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी वो फॉलो होने चाहिए। लाइक ओल्ड मशीन, जैसे मान लो फैक्ट्री है, ओल्ड मशीन यूज हो रही है, जैसे डेंजर है किसी को, तो डोंट यूज दैट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करो। देन यू शुड सी अनफेयर डिसमिसल नहीं हो रहा है। ओके, तो रिडंडेंसी एंड अनफेयर डिसमिसल दो नेगेटिव वर्ड्स है, क्या होते हैं बात करते हैं, लिखो आप। redundancy and unfair dismissal. See, या तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं कर रहा है, या बिजनेस को अब वो एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं है, वो पोजीशन नहीं है, या फिर आपने लॉज को कंप्लाई नहीं किया, रूल्स रेगुलेशंस और लॉज को बिना कंप्लाई किए आपने किसी को हटा दिया, अनफेयर डिसमिसल।
तो इसमें अनफेयर डिसमिसल में आप कीवर्ड्स क्या यूज करेंगे? disregarding rules, regulations and laws. लिखो disregarding rules, regulations and laws. ओके और एक चीज ह्यूमन रिसोर्स है, हमेशा ट्रेन करने की सोचो, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए. तो ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग से मोटिवेशन बढ़ेगा ह्यूमन रिसोर्स का. देयर विल बी लेस मिस्टेक्स. ये कीवर्ड लिखो, क्योंकि हम ट्रेन करते हैं. ऑब्वियसली ट्रेन करने में इट इज एक्सपेंसिव, टाइम भी लगता है, ट्रेनिंग की कॉस्ट भी है, बट देन उसके फायदे भी है. क्या? लो वेस्टेज, एम्प्लॉय मोरल एकदम हाई होता है, एंड व्हेन दे लाइक टू डू द जॉब, व्हेन दे नो द जॉब बेटर, तो ऑब्वियसली दे विल बी मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट, दे वांट टू वर्क. कितने सारे वर्ड्स दिए ट्रेनिंग के लिए? कौन रिपीट कर सकता है ट्रेनिंग के कीवर्ड्स? मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो रियान. Even though it takes money and time, it reduces the amount of mistakes, increases productivity, increases output, and yeah, reduces mistakes. Can I also add one point? ओके प्लीज आर. Increases the skill set of the workers. ओके ये ट्रेनिंग है. Improves management. ओके स्किल एंड डेवलपमेंट वर्ड यूज करो. Efficiency and quality. Also, it makes the workers feel recognized and motivated because it encourages job enhancement. ओके तो मोटिवेशन भी तो है, ट्रेनिंग है. दे नो दैट जॉब बेटर, सो द वर्कफोर्स इज मोर मोटिवेटेड. So reduces mistakes, increasing in their skills, डेवलपमेंट हो रहा है, मोटिवेटेड है. एक ट्रेन्ड वर्कर जो है वो ट्रेन्ड वर्कर विल बी पेड बेटर, राइट? मैं कितना भी लिख लूं, आप साथ में लिखते रहो. That is what will help you in your exams. Okay, now if the case study says, how will you decide, yeah, what will organization see? The qualities of an employee, जनरल क्वालिटीज के अलावा उसकी और पर्सनल क्वालिटीज आप क्या देखोगे व्हाइल रिक्रूटिंग एन एम्प्लॉय? तो यदि मैं उसको किसी को मैं रिक्रूट कर रही हूँ तो मैं क्या देखूंगी? उसका वर्क एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका एज, उसका हेल्थ. ओके तो हम लिखते हैं क्वेश्चन, which worker to employ. मान लो उसने ABC 3 वर्कर दिया है. which worker to employ. ABC तीनों की कुछ क्वालिटीज दे दी आपको, फिर उसके बाद है ना मान लो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स और एंड में रिकमेंडेशन पूछा है, ठीक है ना? तो which worker to employ, तो क्या क्या चीजें आप देखोगे एक वर्कर में? उसका एज, यदि बहुत ओल्ड है देन देयर इज एन इशू, राइट? बट कई बार लॉस होते हैं. देखो एज का प्लस और माइनस दोनों बोल सकते हैं. यदि है ना एज ज्यादा है तो एक्सपीरियंस एज का प्लस हो सकता है, एक्सपीरियंस ज्यादा होता है. ओके लिखो एक्सपीरियंस. यंग है तो एनर्जेटिक ज्यादा होंगे,
उनमें जोश ज्यादा होगा, they'll be keen to work more. young, dynamic, energetic, ओके, ये सब वर्ड यूज करो। तो यदि यंग है तो ऐसा लिखना, यदि है ना वो कंजर्वेटिव भी हो सकता है, हाँ, दोनों चीज में मतलब कंजर्वेटिव भी हो सकता है। यंग है तो एनर्जेटिक है, लिखो, अच्छे कीवर्ड हमेशा लिखो। मिस अगर यंग हो गए तो मॉडर्न आइडियाज हो गए उनके पास, लाइक मॉडर्न आइडियाज देंगे। न्यू आइडियाज I'm लाने वाला basically ऑर्गेनाइजेशन modern है। people values. तो एक तो हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि यदि वो एज में है तो उसका एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा। मैम हम्म, हम्म। मैम एक्चुअली मतलब मैम यंग और एक्सपीरियंस के लिए मैम ये लाइक दी जॉब मैम मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब भी डिपेंड करता है राइट मैम। फॉर एग्जांपल मैनेजरियल और डायरेक्टोरियल लेवल के लिए बेसिकली एक्सपीरियंस लोगों को और जो लोग लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ जॉब केस स्टडी में होगा, उस हिसाब से हमको कमेंट तो करना होगा। वो लोग ये लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरह देते हैं। आपने वो हाँ। कैटेगराइज फर्स्ट पेपर्स में भेजा था। Okay, so age is one thing you will look into, then work experience. तो कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब न्यू होते हैं तो वी टेंड टू डू मिस्टेक, बट एज वी प्रैक्टिस वन थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, वो एक्सपीरियंस आता है और उससे एफिशिएंसी आता है। तो वर्क एक्सपीरियंस में आप एफिशिएंसी वर्ड यूज कर सकते हो। मैम वो भी तो आता है ना कि उसका प्रीवियस कंपनी वो रेकमेंड करता है उससे, कि Yes. रेकमेंड करता है बिजनेस को टू एम्प्लॉय दैट, वो भी आएगा ना Yes. लेटर। तो मैम स्टेटस एंड इंडिपेंडेंस में नहीं आता है। सी चिल्ड्रन, आप बहुत कुछ सकता है, आपके केस स्टडी में उस समय क्या है वो पढ़ो। दूसरी बात, इफ यू राइट लॉन्ग लॉन्ग आंसर, लंबा लंबा डाल रहे हो एक ही में, तो एक क्वेश्चन तो छूट जाएगा बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम। तो उतना ही लिखो, विद कीवर्ड्स लिखो, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो वर्क एक्सपीरियंस देखो, उससे उसका यदि वो एक्सपीरियंस है, उसको अपना काम, ही नोज हाउ टू डू हिज जॉब, तो एफिशिएंसी होगा। देयर विल बी less wastage of time, okay, less wastage of resources, तो scarce resources को best way में use कर सकेगा वो। तो efficient use of time and resources, तो efficiency किसमें दिखाना है, using time तो limited ही है ना, time and resources। अब मैं बोल सकती हूँ टाइम एंड रिसोर्सेज दोनों स्केर्स है, तो उसको एफिशिएंट वे में यूज करो। देन उसका एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, आर दे सूटेबल फॉर द टाइप ऑफ जॉब जो आप देख रहे हो। So are these education and qualifications required for fulfilling the post which you are looking for? वो चेक करना जरूरी है। Then he should have a basic understanding how the business operates. He should not feel अरे मैं कहाँ आ गया। Understanding how the business operates, उसको पता होना चाहिए कि ये ऐसे बिजनेस है, मुझे ये एक्जेक्टली करना है। मैम गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें भी अप्लाई होगा, एम्प्लॉय शुड बी एबल टू। देखो जहाँ भी बहुत लोग हैं ना, जहाँ भी लोग हैं, अरे तुम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो, फैमिली में भी झगड़ा हो जाता है यदि गुड कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती अगर है तो। एज मैम अगर वो ओल्ड होगा तो फिर उसके पास गुड कोऑर्डिनेशन भी होगा। होना तो चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल। मैम इसमें कम्युनिकेशन पर्सनालिटी स्किल्स आएगा, पर्सनालिटी, क्योंकि हाँ। पर्सनालिटी सुटेबल टू द जॉब, जस्ट चेक करो कि वो पर्सनालिटी सुटेबल टू द जॉब है या नहीं। तो दिस इज, जब आप किसी को एम्प्लॉय करते हो, आप उसका एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस इज ओवरऑल जो कीवर्ड आप यूज करके एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि मैं स्किल्स की बात करूं, हम ये भी कैसे टेस्ट करें कि ना, सम टेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन में कुछ टेस्ट की बात कर सकते हैं. स्किल टेस्ट क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट टू डू सर्टेन टास्क. सो हाउ डू आई सेलेक्ट देम? सो मेथड ऑफ सिलेक्शन, ये टॉपिक खत्म होने के बाद किसी को जोक सुनाना है, सुना सकता है. मैम आप ही सुना दो ना एक. मेरा जो कॉमन है पर फनी है. ओके ठीक है, मैं सुनाऊंगी. मेथड ऑफ सिलेक्शन. वो वाला वो बच्ची हो क्या? बच्ची हो? हाँ, लग तो मुझे ऐसा ही रहा है कि मैं बच्ची हूँ. इंटरव्यू, आप सबके साथ रह के कोई बड़ा हो भी कैसे सकते हैं, बताओ. ओके, तो आप इंटरव्यू करेंगे. इंटरव्यू करने से आप, जब आप इंटरव्यू करते हैं, आप क्या चेक कर रहे हैं बेसिकली? उसका यू आर ट्राइंग टू चेक उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, वर्क रिलायबिलिटी, एटीट्यूड. कैरेक्टर. ओके, तो इसमें आप व्हेन यू आर इंटरव्यूइंग, आप उसका क्या Basically, चेक कर रहे हो? whatever is included in the resume. Skills, honesty, Loyalty. character, reliability. Attitude and behavior. Okay. Efficiency. किसी कुछ काम करा के देख सकते हैं, या उसका पास एक्सपीरियंस है. सो बेसिकली इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद तो मतलब है ना, कुछ टेस्ट, कई बार कुछ टेस्ट होते हैं. तो क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं? इफ आई स्किल टेस्ट, प्लीज लिखना बेटा. हाँ, स्किल टेस्ट. What is skill test? It is ability of the candidate to carry out certain tasks. Ability. सारी स्किल नहीं दिख रहे, हमारे जो जॉब है उसके हिसाब से उसकी स्किल कैसी है. Ability of candidate to carry out certain tasks. So that is skill test. Aptitude test का मतलब क्या होता है, तो बता सकता है? फिर से वर्ड रिपीट कर सकता? Aptitude test. एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू अप्लाई, मैम जो लाइक भी उसकी आता है. नॉलेज, उसकी नॉलेज को वो यूज कैसे कर नॉलेज सकता है एप्लीकेशन में. मैटर, कोई एबिलिटी टू सिनेरियो अप्लाई. आ रहा है तो वो कैसे, लाइक अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉल्व कर सकता है वो प्रॉब्लम को, उसकी नॉलेज को यूज करके वैसे. So Yes, ma'am. In a aptitude, particular इवन आपने कई बार है ना एप्टीट्यूड टेस्ट कोई एग्जाम्स में भी सुना होगा. तो इट इज जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट. देखो एक कीवर्ड जनरल. तो ये वो मेंटल मैटर वो सब टेस्ट में होता है बेसिकली. हाँ, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट. आपने सुना होगा एमबीए में एप्टीट्यूड टेस्ट और ये सब है. देन पर्सनालिटी टेस्ट. एक बच्चे ने मेरी क्लास में मजाक किया था, जब स्टार्ट हुआ था कोरोना, मिस कोरोना टेस्ट ऑल्सो, कोरोना टेस्ट. पर्सनालिटी टेस्ट. मैम एक क्वेश्चन है मेरे को, ऐसे कितने सारे टेस्ट होते हैं? या ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है कि वो कितने टेस्ट कराते हैं. ठीक है, बट ये मोस्ट कॉमन मैं आपको बता रही हूँ. तो पर्सनालिटी टेस्ट में देखो, तुम किसी की पर्सनालिटी का ये चेक कर सकते हो
क्या उसकी एबिलिटी है टू वर्क अंडर प्रेशर? तो लिखो एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर या स्ट्रेस। ये कोई लोग होते हैं जो जिनका जो कुछ बोले तो लोग मानते हैं उनकी बात, उनकी ऐसी पर्सनालिटी होती है, और बहुत लोग बोले तो 1000 बार बोले तो भी कोई मानता नहीं है। ये बात तो सही है। एबिलिटी टू वर्क अंडर स्ट्रेस। जैसे हम स्कूल की बात नहीं सुनते। ये आपकी एबिलिटी है? जैसे इनल मैम की बात समझ ही नहीं पड़ती है, 1000 बार कहते हैं। एग्जैक्टली। अरे दिस मीटिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड, व्हाट आर यू डूइंग? So ability to work under stress, personality test. मैम फिर सबको पता चल जाएगा हमारा कई पर्सनालिटी बार कैसा है। अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो, कई बार ये भी होता है ना कि कोई आदमी खुद को ही बहुत अच्छा बताता है, उसको टीम में काम करने नहीं आता है, तो भाई वो बहुत अच्छा होगा तो तुम घर पे रहो, तुम्हारा पैको, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में तो टीम में काम करना पड़ेगा ना। तो वेल कविश खुद को ऐसा समझता है। अरे प्लीज डोंट टेक पर्सनल नेम्स। टीम स्पिरिट। थोड़ी शांति रख। This will get uploaded on YouTube. I don't know. या स्पिरिट ओके। अरे तो सबको हमारा पर्सनालिटी मालूम होने दो। No, children, please listen to me. Ability to work under stress and team spirit होना चाहिए. If I will grow, I should have an intention to grow with the team. ये नहीं कि मैं अकेला बढ़ जाऊं, लोग पीछे रह जाए, ऐसा भावना कोई मतलब नहीं है. मैम अभी रिजॉइन करना है। ओरल बोलती हूँ, ग्रुप सिचुएशन टेस्ट भी होते हैं. दैट इज एवरी मेंबर इन द ग्रुप should work and tackle tasks so that the team grows. You work in such a way and tackle the task in such a way that the team grows. And एक है ना आजकल once ये बहुत कॉमन है आजकल के यदि वो आपको एम्प्लॉय बनते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपके हेल्थ टेस्ट भी कराते हैं कि आपको कोई मेजर हेल्थ इशू तो नहीं है, क्योंकि हेल्थ इशू होगा तो ऑब्वियसली वर्किंग में हैम्पर होता है ना, तो वो आपका हेल्थ टेस्ट भी कराते हैं. हाँ मैम अभी रिजॉइन करना है, सिर्फ 2 मिनट्स 50 हाँ सेकंड्स। रिजॉइन करना है. पक्का। जो कि है अरे हाँ मैम जोक सुना दो। जो कि है ना, एक बच्चे ने ना, तुमने देखा होगा कि मैं कभी तुमको टेस्ट में 0 नहीं देती, 1 दूंगी लेकिन 0 नहीं दूंगी. तो उसका रीजन क्या है पता है? एक बच्चा था जो घर पे आके बोला, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाने के लिए। वो अच्छा तो है एक ही, बच्चा पर था और वो भी घर आके अपनी मम्मी को बोला कि मेरी टीचर एक मुर्गी है. तो बच्चे ने कि मुर्गी क्यों है? क्योंकि हमेशा 0 देती है मेरे को. हाँ 0 देती है तो मैम इसलिए मुर्गी है. मैम आप लास्ट वाली स्लाइड पे मैम जा सकते हो। मैम मैं रुक रहा था कि ये वाला स्लाइड कभी खत्म हो, क्योंकि मैम मेरे सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने बाकी थे लास्ट वाली स्लाइड। ओके मैं क्या लास्ट वाला पॉइंट वापस समझाऊं? नो मैम वो लास्ट वाला मैम एज वाला, आई मीन व्हिच वर्कर टू एम्प्लॉय वाला स्लाइड। उसको डिस्प्ले चाहिए वापस प्रेजेंटेशन। हाँ मैम दैट्स ऑल मैम। अच्छा अब एक मिनट में बात कर लेते हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम एम्प्लॉयज की. ठीक है, यदि जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज है सिर्फ इतना सा लिखो, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलते हैं. ये कीवर्ड है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को मिलते हैं. ये अलग से लिखना है क्या पॉइंट मैम? हाँ मतलब एक नया, यदि उन्होंने बोला कि पार्ट टाइम और फुल टाइम एम्प्लॉयज पे क्वेश्चन आ सकता है, तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को नॉर्मल एम्प्लॉयज से तो लो वेजेस होगा क्योंकि वो कम घंटे काम कर रहे हैं, बट उनके फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, ये कीवर्ड है. एंड क्योंकि हमको कुछ ही घंटे वो काम कर रहे हैं, तो बिजनेस की कॉस्ट भी कम होगी, रिड्यूसिंग बिजनेस कॉस्ट. मैम अभी हम लोग रिजॉइन करके कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाँ बस 1 मिनट रिजॉइन से नहीं करते. चलो ओके मैम अरे मैम आप प्रिया मिस